हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं ऐसे शख्सियत से आप इस मेले में मिलाऊंगी जिसे देखकर आप भी चौंक जाइएगा। लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। आप उसको दिखाएंगे तो आप कहिएगा वाह क्या बात है, जब हम बचपन में थे तो किस तरह से रहते थे, अभी मिले तो किस तरह से हैं। चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहारी स्वीटी कुमारी में। और आज मैं जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सब मैं नहाए खाए से लेकर घाट आने तक का वीडियो अपने व्यवसाय अपने चैनल पर डाली हूँ। और आज मैं घाट पर पहुँच चुकी हूँ। मैं नहाए खाए के दिन भी आपको बाज़ार का माहौल दिखाई थी, खरना के दिन भी दिखाई थी, और संध्या का जो बाज़ार रहता है उस समय भी आपको दिखाई थी। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं घाट पर। तो जैसा मैं आपसे वादा की थी कि मैं घाट का आपको दर्शन जरूर कराऊंगी। हमारे यहाँ घाट किस तरह से सुसज्जित रहते हैं। तो मैं इस घाट पर पहुँच चुकी हूँ और सबसे पहले एंट्री हुआ तो ढोल बाजा नगाड़े के साथ यहाँ पर ढोल बाजा सभी बजा रहे थे। जिनका मनीता रहता है और जिनको शौक रहता है कि हम ढोल बाजा के साथ सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ दें तो वो यहाँ पर ठीक करके लाते हैं। और समिति वालों का तो यहाँ पर कुछ कहना ही नहीं है। सबसे पहले जैसे ही हम एंट्री हुए आप देखें कि समिति वाले सब बैठे हुए थे और यहाँ पर कोई कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए देखिए आज जिसको मैं बता रही थी कि यहाँ पर मैं अपनी बचपन से की बिछड़ी हुई दोस्त से आज मैं मिली, जो स्माइल कर रही थी या बता रही थी कि से बहुत दिनों बाद हम लोग मिले। ये उनकी भाभी हैं और इनको मैं प्रणाम किए, दोनों को मिले हम लोग, गले और बचपन का याद किए और एक दूसरे का साथ कैसा था वो अभी क्या है लाइफ में वो सब हम लोग डिस्कस किए। और उसको डिस्कस करते ही बोली कि अच्छा चलिए अब अर्घ देने का समय हो गया है। तो हम लोग अर्घ देने के उन लोग सब निकले, हम भी इधर अपना बैठ गया। बोली कि प्रसाद लेके देखिए ये मेरी फ्रेंड्स हैं और प्रसाद लेकर ही जाइएगा। तो इन लोग सब स्नान करने चले गए। पर्वतीन लोग हैं जो 36 घंटा का फास्ट किए हैं। आज इनका पारण होगा, सूर्य भगवान को जल देंगे, अर्घ देंगे, माफ़ कीजिएगा, अर्घ देंगे भास्कर जी का, भगवान भास्कर का, जो अभी कोहरा के कारण नजर नहीं आ रहे। अभी 6 बज गया है सुबह का, लेकिन कोहरा इतना घना किया हुआ है कि भगवान भास्कर का दर्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए वो जो लालटेन वाला लैंप है जो किसी छठ व्रती के द्वारा छोड़ा गया है आकाश में जाते हुए। कहते हैं कि ये जो पर्व है तो कहते हैं कि जिसका अंत हो जाता है उसका उदय जरूर है। तो जिस तरह से भगवान अस्त होते हैं तो उदय होकर भी उनका अपना दर्शन देते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में अगर निराशा आती है तो आप चिंता नहीं कीजिए। हम लोग को इस निराशा से उठने का भी एक समय ज़रूर आता है। आप चिंता मुक्त रहिए। जब किसी का अस्त होता है तो उसका उदय ज़रूर होता है। जिस तरह से इस घाट पर भी समिति द्वारा कि ये कहा जा रहा है कि ये छठ पर्व हमें श्रद्धा अनुशासन और सिखाता है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय ज़रूर होता है। ये जो पर्व है सो महापर्व है। बिहार में तो कुछ न कहना ही नहीं ले। अब तो बिहार को छोड़िए ऑल इंडिया और विदेशों में भी इसे बहुत धूमधाम से और पवित्रता को रखते हुए ध्यान में मनाया जाता है। यहाँ सब हम लोग पूरा फैमिली उपस्थित हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स मिले यहाँ पर हमको, जो चाइल्डहुड की फ्रेंड्स भी थी और अभी जो शादी के बाद बनी हैं वो भी थी। ये देखिए ये भी मेरी फ्रेंड्स हैं, इनसे भी मैं बात की, डिस्कशन की, बहुत मन में खुशी हुआ। और जो अगर कहते हैं कि लाइफ अगर बिजी है तो ये ऐसा उत्सव है कि सभी एक दूसरे से मिल जाते हैं, सभी परिवारजन दूर दूर से साथ में आ जाते हैं। और यही दिखाता है कि एकता में कितना बल है। आप जितने भी दूर हो ये पर्व ऐसा है कि आपको एक कर ही देगा। और यहाँ पे समिति वाले भैया लोग को देख लीजिए, ये हमारी समिति वाले की तरफ से इतनी मदद की जा रही है जिसको हम जुबान में भी अपना लफ्ज़ में भी बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए छठ व्रत लोग के जिनके घर छठ व्रत हुआ है उन पर्वतीन लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय, पूरा उबलते हुए चाय लोग छान कर और सर्व कर रहे हैं और सभी को बांट रहे हैं। और गर्मा गर्म खीर भी यहाँ पर बना हुआ है और श्रद्धालुगण यहाँ पर ले रहे हैं। और समिति लोग का ये भी ध्यान है कि जो कोई यहाँ पर कुछ दुर्व्यवहार या कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो आने जाने वाले भक्तों को, और ये भी ध्यान रखा जा रहा है। समिति वाले ये भी अनाउंस यहाँ पर कर रहे हैं कि से आप अगर इतना छठ देखिए यहाँ पर मेरे टीचर मिल गए हैं, हमारे स्कूल के बीपीएससी टीचर, जो हम लोग बहुत दिनों से नहीं मिले थे। अभी हम लोग का
छुट्टी हुआ था तो खाली सिर्फ फ़ोन से ही बात हो रही थी। सो टीचर भी मिले, बहुत सारे ऐसे ऐसे व्यक्ति मिले जिनसे बहुत दिन मिलना नहीं हो पा रहा था। तो इस छठ पर्व में मेला में हम लोग मिले और यहाँ देखिए ढोल बाजा के साथ सभी अब छठ पर्व का समापन हो गया है। सब सुबह का अर्घ देकर अब लौटने लगे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तो जो छठ व्रत चल रहा था मैं उसकी वीडियो लाई हूँ और भी आगे मैं एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ और आप चाहते हैं कि मैं एजुकेशन का भी कुछ वीडियो आपको प्रस्तुत करूँ, अपने चैनल पर डाउनलोड करूँ, तो मेरे चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार के वीडियो मिलेंगे। कहते हैं ना कि एक मेनू रहता है तो एक ही तरह का मेनू रहता है तो आप पसंद नहीं कर पाते हैं, सिर्फ दाल भात या सिर्फ पनीर सिर्फ ये, तो वैसा पसंद नहीं किया था। कुछ मिक्स हम लोग को अच्छा इंटरेस्टिंग मेरे चैनल पर मिलेगा। आपको एजुकेशन भी मिलेगा, फेस्टिवल भी मिलेगा, सेलिब्रेशन भी मिलेगा, जो सभी जगह नहीं मिलता है वो मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। अगर मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगे और कुछ आपको इससे सीखने को मिले और अगर आप कुछ इससे सीखे हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। एक लाइक और सब्सक्राइब में कुछ नहीं रखा है दोस्तों, ना इसमें पैसा लगता है ना समय लगता है। आप देखते देखते पहले लाइक कर लीजिए फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं बिहारी स्वीटी आपको हमेशा इस तरह से जो फेस्टिवल आएगा उसका रंग रूप दिखाते रहूँगी। हमारे बिहार में जो कल्चर है उसे मैं अपने चैनल पर सर्व करते रहूँगी। आप इसको देखिए और आपको जो इसमें लगता है कि अगर अच्छा है तो अच्छा कहिए और गलत है तो गलत कीजिए, कमेंट कीजिए। और भी आगे जैसे लौट रहे हैं यहाँ पे भक्तजन और सभी को भगवान भास्कर